मनाली ना सिर्फ हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगह है बल्कि इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। और अगर सही मायनों में कहा जाए तो मनाली को एक कंप्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के टूरिस्ट और ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है। मनाली में आप मज़ा उठा सकते हैं थ्रिलिंग एडवेंचर एक्टिविटीज़ का, बहुत ही खूबसूरत और हिडन विलेजेस का और बहुत ही खूबसूरत स्नो पॉइंट्स का। तो दोस्तों, अगर आप भी मनाली का रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है। और ये सभी ही बातें हम आपको काफ़ी टाइट बजट में बताने वाले हैं। तो अगर आप एक बजट ट्रैवलर, तो हमारी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ मनाली में ऐसे स्टे रिकमेंडेशंस देने वाले हैं जो मनाली में ना सिर्फ सबसे खूबसूरत जगह हैं रहने के लिए, बल्कि आपके बजट में बहुत ही सही बैठेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मनाली आप कैसे पहुंच सकते हैं। दिल्ली से मनाली पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि दिल्ली से आप वॉल्वो बस मनाली तक ले सकते हैं, जिसका टैरिफ 800 से 1000 रुपये तक रहेगा। और उसके लिए आपको कश्मीरी गेट से एक ऑटो लेके मजनू के टीला तक आना पड़ेगा और वहां आपको सभी वॉल्वो बसेस के ऑफिस देखने को मिलेंगे, जहां पे आप बार्गेन करके 800 से 1000 तक टिकट लेके मनाली के लिए बस ले सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज़्यादा बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कश्मीरी गेट से HRTC की नॉर्मल बस भी ले सकते हैं, जिसका मनाली तक का टैरिफ 500 से 600 रुपये के बीच में रहेगा और ये आपको सबसे चीपेस्ट वे रहेगा मनाली तक आने के लिए। और अगर आप इंडिया के किसी और पार्ट से मनाली तक आना चाहते हैं तो दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको कश्मीरी गेट मेट्रो तक आना है और फिर बाकी का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो दोस्तों, रात की वॉल्वो बस लेने के बाद आप लगभग सुबह 6 से 10 बजे के बीच में मनाली पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले आपको अपने होटल में चेक इन करके फिर आप अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हैं। हर इंसान का मनाली का ट्रिप बिल्कुल अलग होता है। कई लोग मनाली का ट्रिप 2 या 3 दिन का प्लान करते हैं और कई लोग इस ट्रिप को 5 से 7 दिन तक भी प्लान करते हैं। तो अगर आप भी मनाली का वीकेंड ट्रिप 2 से 3 दिन का प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट डे होटल में चेक इन करने के बाद आप मनाली का माल रोड, वन विहार कवर कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल द हडिम्बा टेम्पल भी कवर कर सकते हैं। हडिम्बा टेम्पल मनाली के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है और यहाँ पे रणवीर कपूर की मूवी ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हो चुकी है। इसके अलावा आप मनु टेम्पल और यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल द वशिष्ठ टेम्पल भी कवर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी देखने को मिलेंगे। फर्स्ट डे पे ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद आप रात को अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए ओल्ड मनाली आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल और ऑसम कैफेज देखने को मिलेंगे। ट्रिप के अपने सेकंड डे पे आप यहाँ की द फेमस सोलांग वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोलांग वैली मनाली से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है और यहाँ तक आने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मनाली से आप एक प्राइवेट बस ले सकते हैं, जिसका किराया 30 से 40 रुपये आपको यहाँ तक आने में लगेगा। और यहाँ पहुँचने के बाद आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोलांग वैली को मनाली में एक एडवेंचर कैपिटल भी कहा जाता है। और अगर आपको पसंद है ट्रैकिंग तो एक बहुत ही फेमस ट्रैक है सोलांग वैली में, जिसका नाम अंजनी महादेव ट्रैक है, जिसको आप अपने ट्रैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड डे ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद थर्ड डे आप स्पेयर रख सकते हैं रोहतांग अटल टनल को एक्सप्लोर करने के लिए, जो 10,000 फीट पे दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जिसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपका ट्रिप थर्ड डे से ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो फोर्थ डे में आप अपने ट्रिप में ऐड कर सकते हैं सेथन विलेज, जो मनाली से लगभग 30 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। सर्दियों में सेथन विलेज आपको एक लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस ज़रूर दे देगा और अगर आप गर्मियों में इस जगह को विजिट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत स्नो तो आपको देखने को मिल ही जाएगी। फोर्थ डे के बाद फिफ्थ डे पे आप अपना दिन रख सकते हो उस पर एक ब्यूटीफुल ट्रैक के लिए, जिसका नाम जोगनी वाटरफॉल ट्रैक है। जोगनी वाटरफॉल मनाली के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक है, तो अगर आप एक है ऐसे ट्रैवलर जिसको ट्रैकिंग पसंद है तो इससे बेहतरीन जगह आपको मनाली में शायद ही मिलेगी। और 6 और 7 डे पे आप कवर कर सकते हैं मनाली की सबसे खूबसूरत जगह द रोहतांग पास।
रोहतांग पास एक ऐसी जगह है जहां आपको मई जून के महीने में भी बर्फ देखने को मिलेगी, तो इस जगह को तो आप कवर कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बेसिक आइडिया कि 7 दिन तक आप अपना ट्रिप मनाली में कैसे प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा दिन है तो आप अपने ट्रिप में बिजली महादेव, जाना वाटरफॉल और पाशा वाटरफॉल को भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मनाली को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। अगर आपको विंटर्स और स्नोफॉल पसंद है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपके लिए परफेक्ट मंथ रहेंगे। और अगर आप गर्मियों की छुट्टियों में मई जून में यहाँ आना चाहते हैं तब भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उस टाइम आपको रोहतांग पास एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है।